यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा में खूब गहमागहमी चल रही है। बड़े बड़े दावे का पिटारा खुल रहा है। ऐसा ही एक पिटारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खोला है, जिसमें युवाओं का भविष्य की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना और सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना? चलिए सीएम साहब की बातों को कुछ क्षण के लिए ही मान लेते हैं। ये आर्टिकल देखिए, यूपी का ही है। यूपी में चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी करने वाले लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है। यूपी में चपरासी की नौकरी करने के लिए पीएचडी करने वाले लोगों ने फॉर्म भर दिया, जिनको किसी विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाना था, लेक्चर देना था। आज ऐसी नौबत आ गई है कि इनको चपरासी की नौकरी करने के लिए फॉर्म भरना पड़ रहा है। जिस युवा ने अच्छी तालीम लेकर लेक्चर बनने का सपना देखा था, वह सपना टूटकर बिखर गया। कुछ भी करने को तैयार है, इतना मजबूर हो चुका है कि उसको चपरासी की नौकरी करने में भी कोई दिक्कत नहीं। जो वैकेंसी आई थी कुछ ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ उसमें 62 पद थे, जिसमें कुल 93,000 लोगों ने फॉर्म भरा। और जिस 93,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 3700 3,700 पीएचडी धारी डिग्री वाले थे, जिन्होंने चपरासी की नौकरी की फॉर्म भरी थी। सिर्फ 62 पद थे। सोचे, पीएचडी धारी लोग चपरासी बनने के लिए तैयार है और मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। टीवी में जगह पाने के लिए सरकारें नहीं चलानी होती है, सरकार चलानी होती है जनता जनार्दन के दिलों में जगह बनाने के लिए। जिस युवा ने पीएचडी का रास्ता चुना था, क्या उसके मन मस्तिष्क में क्या बीत रही होगी? आपने कभी सोचा था कितनी हाई प्रोफाइल डिग्री होने के बाद एक चपरासी की नौकरी करना पड़ेगा और चपरासी का फॉर्म भरना पड़ेगा? भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए। यह खबर 2021 की है। यूपी में 7,71,000 लोगों को नौकरी मिली। इस हिसाब से तो बेरोजगारी कम होनी चाहिए यूपी में। जाहिर सी बात है, कम होनी चाहिए, क्योंकि ये आंकड़ा सरकार द्वारा जारी किया गया है। 7,71,000 कुछ कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। चलिए कुछ आंकड़ों को भी देख लेते हैं। यह मामला अयोध्या का है, जहां भगवान राम का मंदिर करोड़ों रुपए लगाकर बना है। दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अयोध्या के युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। अब आप कहेंगे, अयोध्या के लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं? प्रभु राम की शरण में भी न्याय नहीं मिल रहा है? यह तो सरासर अन्याय है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अयोध्या में तो नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि प्रभु राम का जो छवि बनाया गया, खूब हो हल्ला किया गया, तमाम तरह की खूब विज्ञापन, बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर आ रहे थे, बैनर आ रहे थे। मंदिर तो बन गया, लेकिन युवाओं का भविष्य ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। शायद इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दुनिया में नौकरी खोजने के लिए यूपी आएंगे लोग, क्योंकि यूपी वाले रोजगार तो पूर्ण रूप से पा चुके हैं। अब दुनिया के लोगों को ही नौकरी देना है। बस इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान युद्ध आपने तो गाहे बगाहे कहीं सुना ही होगा। इजराइल में युद्ध का माहौल है, वहां लोग जाने से कतरा रहे हैं। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि इजराइल जाने से बचे। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि विधानसभा में कि हम यूपी के युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 5,000 से अधिक युवा इजराइल काम करने के लिए गए, रहना खाना फ्री, उनकी महीने की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए है। यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री, और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं, और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। तो हमने सोचा कुछ आंकड़ों पर ही बात किया जाए कि क्या सच में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो लोकसभा में 22 जुलाई 2024 को प्रोफेसर शौकत राय ने सवाल किया था, भारत से इजराइल जाने वाले मजदूरों का आंकड़ा क्या है, राज्यवार बताइए।
तो इस पर श्रम रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया 10,000 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 4,825 लोगों को इजराइल काम करने के लिए भेजा गया, जिसमें से यूपी से 4,415 लोग इजराइल काम करने के लिए गए, बिहार से 149 लोग काम करने के लिए गए, गुजरात से 3 लोग इजराइल काम करने के लिए गए। अब सवाल यह उठता है कि अगर यूपी में रोजगार मिलता है तो युद्ध जैसे माहौल में 4,415 लोग अपना जान जोखिम में डालकर काम करने क्यों जाते हैं, जहां पर आसमान से गोले बारूद बरस रहे हैं। यह सरकारों का विफलता नहीं है तो क्या है जो अपने नागरिकों को काम नहीं दे पा रही? क्या 4,415 लोगों को यूपी में काम नहीं मिल सकता था? अगर मिलता तो जहां आकाश से गोला बारूद बरस रहे हैं उस माहौल में कौन कोई काम करने जाता? क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि नेताओं के बच्चे कितने गए हैं वहां पर इजराइल में काम करने के लिए, जो खाना पीना फ्री और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं? अगर सरकार के पास यह आंकड़ा हो तो जारी करे और बताए और लोगों को दिखाए इस नेता के बच्चे वहां पर गए हैं काम करने के लिए, और उस नेता के बच्चे को देखकर आम नागरिकों के मन में भी ख्याल आएगा उस नेता के बच्चे, उस विधायक सांसद के बेटे ने वहां जाकर काम कर रहे हैं युद्ध के माहौल में, तो हम भी जा सकते हैं, ताकि जनता को मालूम चले कि हमारे भाई चाचा भतीजे ही नहीं गए इजराइल काम करने के लिए, फलाने नेता के बेटे भी गए हैं वहां पर काम करने के लिए। इससे लोगों में और इच्छा जागृत होगी इजराइल जाने के लिए। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री जी आप इतना काम दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यूपी से ही लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं हैं मुख्यमंत्री जी। यूपी से 10 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। क्या आप इन आंकड़ों को दरकिनार कर सकते हैं? आप विधानसभा में खड़े होकर कुछ भी बोल दीजिए, हकीकत आपको पता है। हकीकत इसलिए पता है कि अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के पास जो छात्रों का हुजूम उमड़ा था, वहां नौकरी पाने के लिए ही युवा भीड़ थी। कोई नेता का बेटा नहीं था, कोई मंत्री का, कोई विधायक का बेटा नहीं था, कोई सांसद का बेटा नहीं था, किसी पार्टी का कोई नेता वहां पर मौजूद नहीं था। बस छात्र ही छात्र थे जो अपने भविष्य की तलाश में रात भर जाग रहे थे और नारे जयकारे लगा रहे थे। आंकड़े जग जाहिर है, गूगल करने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। बाकी जिसको 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह चाहिए वह इजराइल जा सकता है युद्ध जैसे माहौल में, जहां कभी भी जान जा सकती है, और यहाँ पर सरकार अपना पीठ थपथपा सकती है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इजराइल भेजकर।